माय डियर स्टूडेंट्स, हमने द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी लेसन कंप्लीट कर लिया। आज उसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब्स द हैप्पीएस्ट आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर। लेखक की दादी के लिए सबसे अधिक प्रसन्नता के क्षण कौन से थे? व्हाट वर द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर। लगभग सेम ही क्वेश्चन है। आंसर देखिए, इन द सिटी ऑथर्स ग्रैंड मदर फेड द स्पैरोज। लेखक की दादी पक्षियों को खिलाती थी भोजन। द स्पैरोज वुड कलेक्ट अराउंड हर। और ये चिड़िया का जो झुंड है उसके चारों एकत्र हो जाता था। दे चिरिप्ड नॉइजली, और शोर मचाते थे पक्षी। सम पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ उसके पैरों पर बैठ जाते थे। सम सोल्जर, कुछ कंधे पर बैठ जाते थे पक्षी। सी स्माइल्ड, वो और लेखक की दादी मुस्कुराती रहती थी। बट नेवर शूड देम अवे, किंतु कभी उनको भगाती नहीं थी। दीज वर द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर द ग्रैंड मदर, और यही सबसे अधिक प्रसन्नता के क्षण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर फ्रेंडशिप। लेखक और उसकी दादी माँ के बीच जो मित्रता थी उसमें एक नया मोड़ कब आ गया? आंसर देखिए, द ऑथर्स पेरेंट्स सेंट फॉर देम इन द सिटी। जब जो लेखक के पिताजी हैं, माताजी हैं, जब उन्होंने उनको शहर में बुला लिया, इट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप। तो ये टर्निंग पॉइंट था उनकी मित्रता में। ऑल दो दे शेयर द सेम रूम, हालांकि एक ही कमरे में रहते थे। दे सा लेस ईच अदर, एक दूसरे को कम ही मिल पाते थे। सिटी लाइफ एंड इंग्लिश स्कूल मेड ऑल डिफरेंस, और जो इंग्लिश का स्कूल था उस सब से ये अंतर आ गया। नेक्स्ट देखिए, द ग्रैंड मदर ऑफ द ऑथर वाज ए काइंड हार्टेड वुमन। गिव एग्जाम्पल्स। जो लेखक की माँ बड़ी दयालु थी, इससे कुछ उदाहरण दीजिए। द ग्रैंड मदर वाज ए काइंड हार्टेड वुमन, ये उनकी दादियाँ बड़ी दयालु थी। शी लव्ड इवन बर्ड्स एंड एनिमल्स, पक्षियों से जानवरों से बड़ी प्रेम करती थी। इन द विलेज शी वुड फीड स्ट्रीट डॉग्स, वो कुत्तों को रोटी खिलाती थी। इन द सिटी शी वुड फीड द स्पैरोज, और जब शहर में आई तो पक्षियों को भोजन कराती थी। शी स्माइल टू सी देम, उनको देख के वो हंसती थी, मुस्कुराती थी। बट नेवर शूड देम अवे, किंतु उनको कभी भगाती नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द स्पैरो मोर्न द डेथ ऑफ ग्रैंड मदर। जब लेखक की दादी माँ की मृत्यु हो जाती है तो कैसे दुख मनाते हैं पक्षी? हाउ डिड स्पैरोज बाई देम द लास्ट ऑफ मेट ग्रैंड मदर, कैसे वो अंतिम से जान देते हैं? आंसर देखिए, द ग्रैंड मदर लेड डैड, जब लेखक की दादी माँ की मृत्यु हो गई, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो कम देयर एंड सैड साइलेंटली, हजारों चिड़िया आ गई वहाँ पर, चुपचाप आकर के बैठ गई। द ऑथर्स मदर थ्रू सम क्रम्स ऑफ ब्रेड फॉर दैम। लेखक की माँ ने कुछ रोटी के टुकड़े उन पक्षियों के लिए डाले। व्हेन द डेड बॉडी वाज टेकन अवे दे क्वाइट फ्लो अवे, किंतु उन्होंने कोई टुकड़ा नहीं खाया। जब डेड बॉडी चली गई तो वहाँ से वो पक्षी उड़ करके चले गए। नेक्स्ट देखिए, व्हेन एंड हाउ वाज द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप ब्रोकन। वो कहता है व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे, वाज द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप ब्रोकन, कैसे उनके बीच एक मित्रता का ये संबंध टूटने को हो गया। दे वर गुड फ्रेंड्स इन द विलेज, दादी माँ और लेखक दोनों गहरे मित्र गांव में। बट ए टर्निंग पॉइंट केम इन देयर फ्रेंडशिप, किंतु एक मोड़ उनके मित्रता में आया। व्हेन दे वर सेंट फॉर इन द सिटी, जब वो शहर में बुला लिए गए। द ऑथर वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, ऑथर विश्वविद्यालय चला गया। ही गोट ए सेपरेट रूम देयर, वहाँ पर उसने अपना अलग कमरा लिया। दस द कॉमन लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप वाज ब्रोकन, और जो उनका ये लिंक था वो टूट गया। नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर बिकम गुड फ्रेंड। लेखक और दादी माँ कैसे अच्छे मित्र बन गए। इन हिज चाइल्डहुड द ऑथर स्टेड विद हिज ग्रैंड मदर
इन द विलेज, बचपन में दादी माँ और लेखक साथ रहते थे। शी लुक्ड आफ्टर हिम, और दादी माँ उसका बड़ा ध्यान रखती थी। शी यूज्ड टू वेक हिम अप, उन्हें उससे जगाती थी। शी गोट हिम रेडी फॉर स्कूल, स्कूल तैयार करती थी। शी गेव हिम ब्रेकफास्ट, उन्हें ब्रेकफास्ट बना कर देती थी। शी वेंट टू स्कूल विद हिम, उसके साथ स्कूल जाती थी। दस दे बिकेम फ्रेंड्स, इस प्रकार वो मित्र बन गए। नेक्स्ट देखिए, ग्रैंड मदर हैज़ बीन पोर्ट्रेड एज ए वेरी रिलीजियस लेडी। हाउ? ग्रैंड मदर हैज़ बीन पोर्ट्रेड ए वेरी रिलीजियस लेडी। ग्रैंड मदर जो है बड़ी धार्मिक महिला थी। कैसे? देखिए, शी वुड रिपीट प्रेयर्स इन ए सिंग सॉन्ग मैनर वाइल शी प्रिपेयर्ड द राइटर फॉर स्कूल। जब लेखक स्कूल जाने के लिए तैयार होता तो ईश्वर की प्रार्थना गाती। शी विजिटेड द टेम्पल एवरी डे, रोज़ाना मंदिर जाती। रेड स्क्रिप्चर, धार्मिक पुस्तकें पढ़ती। शी केप्ट ऑन टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी, और हमेशा अपनी जो माला है उसके मन जो पढ़ करके उसको जो माला के बीज होते हैं उनको आगे बढ़ाती। शी केप्ट ऑन टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी ऑल दी थिंग्स सो दैट शी वाज ए रिलीजियस लेडी। ये सब बताते हैं कि वो धार्मिक महिला थी। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डिड ग्रैंडमदर हेट म्यूजिक। ग्रैंडमदर संगीत से क्यों घृणा करती थी? शी वाज ए लेडी ऑफ ओल्ड, थोड़े पुराने विचारों की महिला थी। शी डिड नॉट लाइक म्यूजिक, उसे संगीत पसंद नहीं था। शी थॉट दैट द म्यूजिक वाज नॉट गुड फॉर जेंटल फोल्क, और उनका सोचना था कि सज्जन लोगों के लिए संगीत नहीं है। इट वाज मींट ओनली फॉर बेगर्स, ये भिखारियों के लिए है, प्रोस्टिट्यूट वेश्याओं के लिए है। सो ही हेटेड म्यूजिक, इसलिए वो उससे घृणा करती संगीत से। ओके, थैंक्स। इन प्रश्नों को में कर लेंगे और याद कर लेंगे इनको।